पे कानून बने, कोरोना काल में बने थे, जब किसी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। उस टाइम पे लोग वो ने घर उतर ही अपील करी। उसके बाद फिर हम जो है तहसील में गए, फिर जिलों पर गए, जिलों में फिर अपने प्रदेश में गए, प्रदेश के बाद फिर यहाँ दिल्ली आ गए। सरकार कह रही थी कि ये तो चंद किसान हैं, किसान नेता हैं, पता नहीं क्या क्या कहा। लग जाएगा भारत सरकार को कि हर एक किसान इस मुहिम में शामिल है। भारत बंद करने का सिर्फ यही मकसद है, नहीं कि किसी को परेशान करना। आप जैसे भाई जो मीडिया से ही हैं वे दिखाते रहेंगे, क्योंकि उनका तो काम रोजगार। अगर हमारे घर पे कोई नौकर है, उस पर हम ही खुदवाओगे तो ही खुद देगा, उस पर हम घास खुदवाओगे तो घास खुद देगा। तो कुछ इस तरीके की मीडिया भी है जो उसी के प्रोपेगेंडे पे काम कर रही, बनते ही पैसा फंड मिल रहा। वरना तो हमने जो है भारतीय किसान यूनियन ने एक हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमारा गांव हमारी सड़क जाम रहेगी, लेकिन इतना बड़ा उत्साह भारतीय किसान ने दिखाया कि इसको बदल के हमारा देश और हमारी सड़क में तब्दील कर दिया। अब कोई कुछ भी दिखाता रहे है कि इसमें पूरे हिंदुस्तान का किसान ही नहीं, मजदूर, ट्रक एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन ये बताना चाह रही है कि ये कानून सरकार हमारे खिलाफ लेके आ रही है। इसमें एक भी हमारा एमएसपी कहे तो रहे हैं जोड़ेंगे, लेकिन उसमें जोड़ नहीं रहे। एमएसपी जारी रहेगा, इसका मतलब नहीं उसमें लिखित में दे दो। कानून में जब हमारे किसानों के लिए कानून बनाया है तो उसमें एमएसपी जोड़ दो, उसमें मंडी खत्म नहीं होंगी जोड़ दो, उसमें जो भंडारण की है क्षमता अनलिमिटेड कर दी। मेरे से 5 रुपये में आलू खरीद देंगे और भंडारण जो है व्यापारी बड़े करेंगे और 40 रुपये में पूरी जनता को बेचेंगे, तो उस पर एक कानून बनना चाहिए। इनको किसानों की बात माननी पड़ेगी। आप सोचिए मोदी जी किस ग्राफ के ऊपर, किस एग्जाम्पल के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा कानून लाया, न किसानों से राय किया, न मशवरा किया। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारा 2 भाई का झगड़ा है, तो दोनों भाई को बुलाओगे जब भी तो डिसीजन लोगे, कि अकेले डिसीजन ले लोगे? अन्याय हो गया नहीं होगा? आप दोनों भाई को बुलाओ, डिसीजन लो, इसमें से जो फाइनल डिसीजन होगा उसको कानून बनाओ। एमएसपी में बहुत सी हमारी चीज़ें छुट्टी हुई हैं, उनको शामिल करो, उनको लिखित में दो, इसके बाद बिल पास कराओ। अडानी अंबानी हमारी ज़मीन ले लेंगे, हम नौकर बन के उनका खेती करेंगे। किसान, नौजवान, मीडिया सभी किसान के ही बच्चे हैं, तो किसान ही भूखा मर जाएगा। आज तो हम हड़ताल कर रहे हैं, कल हम खेती बंद करने वाले हैं। क्या करेंगे? मोदी के गुलाम हम नहीं है, मोदी हमारे गुलाम है। मोदी को हमने बैठाया है, मोदी हमें नहीं बैठाया है। सरकार के कान खोलने का एक सरकार का विरोध है, सरकार के देश का, उसके सारे सिस्टम का विरोध है। ये आज देखो 35 साल हो गए सरकार का विरोध करते हो। ये तो बहुत सरकार बदल ली, सरकार का झुकना ये होना ये तो उनका मैटर है। किसानों का मैटर है, अपना मामला है कि आंदोलन करना शांतिपूर्ण तरीके से, अनिश्चितकालीन धरना हमारी पहचान है भारतीय किसान यूनियन की। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में 44 दिन तक 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख की भीड़ के आंदोलन चले, लगातार अनिश्चितकालीन चलते रहे, शांतिपूर्ण तरीके से चलते रहे। विरोध अपना कर रहे हैं, हम भी, सरकार अपना काम कर रही है। जो सरकार निर्देश देगी इन्हें करना चाहिए, हम क्यों इन्हें वो कहें कि भाई तुम ना करियो, क्योंकि ये सरकार के नुमाइंदे हैं, फिलहाल सरकार के कर्मचारी हैं, तो इन्हें सरकार की बात पर इनके मन में इसके प्रति दया तो है ही, क्योंकि किसान और मजदूर जवान खेत से जुड़ा हुआ है सब। रही बात यह सरकार की, सरकार को सोचनी चाहिए और सरकार को हमेशा ये ज्ञान होना चाहिए। अब ये जो किसानों के ही बेटे हैं और किसान ही तो मैं नहीं सोचोगे आप, तो कौन से किसान को दोगे तुम? आज किसान अगर सड़क पर कहीं है कहीं नहीं है, मान के चलो आप, हमने यहाँ से यहाँ तक उस पुल तक कोई आदमी नहीं है बीच में, ऐसा कुछ नहीं जहाँ आदमी नहीं है बीच में। मान लिया वहाँ जाम हो गया तो फिर यहाँ जाम हो गया, तो बीच के लोग क्या करें? तो यहाँ गए कहाँ जाएंगे? नू जा रहे, जो जगह खाली है वो वहाँ चले गए। रही बात ये तो वैचारिक क्रांति है, ये किसान जागा है और जाग कर सड़कों पर आया है, इसलिए कि हमारे जो भाई हमने भेज रखे वो जी बात नहीं सुन रहे, तो हम भी सड़कों पर आ गए। और अगर मैं ये नहीं सुनेंगे तो मैं सब दिल्ली कूच भी करने में नहीं हिचकेंगे, वे दिल्ली भी कूच करेंगे। कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, उनके समझ में नहीं आ रहा है कानून उनके नहीं समझ में खूब आ रहा है, सब जाना है जी। हमारी मक्का हम लेके गए बिकी 8 से, मगर बात तो 16 से का है, नहीं हम तो 8 से खरीदेंगे। हमने कहा 16 से, अब आप कहीं शिकायत करो एसडीएम का किसी का, और शिकायत भी एसडीएम का कर सके, बस इन लोग ही रह गए हम तो जब हमारा धान 1100 बिक गया, हमारे गेहूँ 1300 बिक गए, तो बरगला रे कहा है, तो हमारे आगे प्रैक्टिकल हो गया। इन लॉकडाउन में हम तो खेती कर रहे थे, कहीं आने जाने का कुछ नहीं था, किसान तो खुला था, बस किसान अपना खेती करो, और खेती करके अगर किसान भी खेती ना करे तो इन्हें यह सोचना चाहिए, अगर ये खेती नहीं करेगा, खेती में लाभ नहीं होगा, तो फिर लाभकारी मूल्य किसान को नहीं मिलेगा, तो यहाँ खेती करके हम क्या करेंगे?
हम तो 4 बीघे गेहूँ बोलेंगे, उसमें हमारा खाने का काम चल जाएगा या जनता कहाँ तक खाओगी? जो जनता किसान के ऊपर आश्रित है, अगर किसान पैदा ना करे तो कहाँ तक खाओगा? हिंदुस्तान कहाँ तक आयात निर्यात करेंगे? प्रधानमंत्री डबल आई की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मजबूत करने की किसानों की बात करते हैं, एमएसपी को कहते हैं वो नहीं हटाया। जब वो इतनी उसने तो कहा था आज दोगुनी करेंगे। बिजली के रेट इतने बढ़ गए, 24,000 बिल हो गया। जो साल में 7-8 हज़ार रुपये था वो 24,000 पर पहुँच गया। इनके आगे तो सब वापसी करके 5,000 रुपये ले आओ। जैसा पंजाब में फ्री है, हरियाणा में 250 रुपये है, हमारा 5 ही ले आओ हैं। वैसे तो किसान को फ्री चाहिए ना, किसान को कीटनाशक दवाई और खाद का कट्टा यूरिया का चोरों ने चोरी कर ली और उन्होंने बताया कि हमने यू आदेश दिया बड़ा और 5 किलो खा गए। उसमें तो 50 किलो का कट्टा था, 45 का छोड़ दिया। गए लेट कह लगा 45 का हो गया भाई। और रेट अगर रेट तो और 5 रुपये बढ़ा दिए। तो बताओ ये मतलब अपने आप जो चाहो वही कर लो। क्या जरूरत थी ना 5 रुपये बढ़ाने की? जब 5 किलो घटा तो और रेट घटा देते। अगर बैग छोटा करना था तो छोटे के दाम छोटा। अब बिस्कुट का पैकेट 1 किलो का वो छोटा था 100 ग्राम का 2 रुपये का है और 250 8 किलो 8 रुपये में 1 किलो वो हो गया बिस्कुट। वो 8 किलो मतलब गेहूँ ले लिया और बिस्कुट बेच दिया 80 रुपये में। कितना अंतर है? 8 किलो में गेहूँ लिया 8 रुपये में। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि ये जो है राजनीति चमका ना रहे हैं, किसान नहीं है, आपको किसान ही मान लेते हैं? हम तो आज लोग किसी राजनेता के गुरु गए नहीं, ना कभी राजनेता के गुरु गए। सरकार आई उसे वोट दे दी, नू सोच के हमारा भला करेगी। और नहीं हम किसान किसी गंजाते हमारा तो खेत तो सोखता नहीं होता। और हम आंदोलित किसान है, जब कोई समस्या हो उसमें खड़े हो जाए सब और उसमें तो चले जाएं। बाकी हम किसी राजनेता के ना तो गुरु जाते ना कोठी पे जाते ना कोई ऐसी बात। ये तो बिना मतलब की बात है। कोई राजनेता कौन कहेगा हमें? इन्हें दिख नहीं रही के? और जब ये समस्या आ गई इस बिल में, आओ जी बताओ क्या करना चाहिए हैं? इन्होंने जिसका 2 भैंस है ना, 1 भैंस है, अगर 2 भैंस है तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये छोड़ देंगे कुछ हमारे द्वारा कॉमर्शियल कनेक्शन। जो हम 1 किलोवाट का कनेक्शन चला लें, अपना चून पीस लें, अपना घास काट लें, अपना नलका चला लें और अपनी 1 आध बत्ती जला लें, 1 आध पंखा चला लें, उस पर तो हमारा 2 किलोवाट है। और जो हम 2 भैंस रख लें तो फिर हमारा कॉमर्शियल 6 वाट तक कम नहीं होगा, 6 किलोवाट तक तो हमें तो भी मारेंगे हैं। तो ये तो ऐसी स्थिति आ गई हमारे आगे। तो अब हम तो नू सोच रहे आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे। चौधरी साहब तो देखे थे टिकट साहब 30 तय 22.5 करवा दिया था, वीर बहादुर वहीं गया था। अब हमें उनके आदर्शों पर हम चले हुए हैं। उन्होंने हमें लड़ना सिखाया, उन्होंने अपनी समस्या को लेकर किसी को कहना सिखाया, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी सिखाई। अब ये ऐसी बात है, सरकार को समझ लेना चाह और इन लोग समझ लेना चाहिए था। क्या जरूरत थी फुहार पे फुलाना ढिकना? अरे तो अंदाता है। अगर ये सड़कों पर आया है तो इसे प्यार तो बैठाओ और हुक्का पानी इसकी तवज्जो करो।